मंगलचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासेनं जैनं जयतु शासेनं जैनं जयतु शासेनं। डॉक्टर उज्ज्वला सारा द्वारा रचित कर्णान योग परिचय हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 20 प्ररूपणाओं में से जीव समाज के बारे में जाना और हमने पर्याप्ति और प्राण नाम की जो प्ररूपणाएं थी उनके बारे में जाना। प्राण का हमारा थोड़ा सा अभी बाकी है, वो अपन पढ़ेंगे, उसके बाद अगला पत्र शुरू होगा। तो एक बार शॉर्ट रिवीजन जैसा भी अपन करते हैं। देखो, पर्याप्ति के बारे में अपन ने जाना था कि वो जो जितनी भी इंद्रियां हैं, जो द्रव्य इंद्रियां हैं, उनमें जब जानने रूप शक्ति होती है, मतलब वो जो जो उनको विषयों को ग्रहण करती हैं, वो ग्रहण करना उनके अंदर में आता है। कि जैसे एक पुतले को अपन ने नाक कान आंख लगा दिए तो वो उसको ग्रहण नहीं कर सकता, वो देखने के लिए रहती है। लेकिन ग्रहण करना, अपने अपने विषयों को ग्रहण करने की सामर्थ्य होना, और ठीक उसी समय उसके पीछे के जो आत्म प्रदेश हैं उनको एक्टिवेट होना, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं। और इस प्रक्रिया को पर्याप्ति कहते हैं। तो इस शक्ति की पूर्णता आने के बाद में अब वो इंद्रियां, द्रव्य इंद्रियां और द्रव्य मन तैयार हो गए अपना अपना कार्य करने के लिए। है ना, जैसे किसी ने दुकान खोली है, वो दुकान के ऊपर आकर के बैठ गया, अपना सब उसने डेस्क वेस्क सब तैयार कर लिया, उनको ग्राहक को रिसीव करने का तैयार है। अब ग्राहक के आने की देरी है, और ग्राहक आएगा जैसे ही वो अपना जो सेलिंग का जो कार्य है, जो उससे इंटरेक्शन का कार्य है, वो शुरू कर देगा। तो जो इंटरेक्शन का कार्य है वो है प्राण, और जो तैयारी है उसकी वो है आपकी पर्याप्ति। देखो, इन्होंने यहाँ लिखा भी है। तुम पूछोगे कि पर्याप्ति और प्राण में क्या अंतर है। दोनों में इंद्रिय, भाषा, मन और श्वासोच्छवास का नाम समान है। अच्छा सवाल है, सुनो। पर्याप्ति तो जीव की शक्ति की पूर्णता को कहते हैं। उस शक्ति के अनुसार जो कार्य होता है उसे प्राण कहते हैं। पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है। इन दोनों में कारण कार्य संबंध है। जैसे आत्मा के विवक्षित प्रदेशों में प्रदेश पदार्थों को जानने रूप, यानी वर्णादि ग्रहण रूप क्षयोक्षम रूप शक्ति की पूर्णता होना इंद्रिय पर्याप्ति है। और इंद्रियों द्वारा पदार्थों को जानने रूप ग्रहण रूप कार्य का होना इंद्रिय प्राण है ना? जो अपने अपने विषयों को जब ग्रहण करते हैं वो, तो इंद्रियों की जो सामर्थ्य के अनुसार जो कार्य होता है वो उसका इंद्रिय प्राण कहलाता है। भाषा वर्गणा को वचन रूप परिणमित करने की शक्ति की पूर्णता होना भाषा पर्याप्ति। देखो, उसका उदाहरण भी दिया उन्होंने। भाषा वर्गणा को वचन रूप परिणमित करने की शक्ति की पूर्णता होना भाषा पर्याप्ति है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी 75 मांसपेशियां जो है वो एक साथ काम करती हैं जब वो एक शब्द निकलता। तो वो जो मांसपेशियों में उस तरह की योग्यता का होना, जब वो बिल्कुल तैयार है, अपन को बोलने में अपन को लगता नहीं है कि हमने कुछ बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि वो पर्याप्तियां हमें मिली हुई हैं, वो शक्तियां मिली हुई हैं, इसलिए हमें कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता। जरा मुंह खोला, दिमाग में कोई आया बोलने का, वचन आने का प्रवृत्ति हुई, और वो शब्द निकल पड़ते हैं। तो वो क्योंकि उसकी तैयारी है, वो पर्याप्तियां हैं, तो वो पर्याप्ति के कारण से वो शक्ति उत्पन्न हुई है। न केवल बोलने की शक्ति,
बल्कि क्या बोल रहे हैं उसको जानने की शक्ति। तो दोनों का निमित्त निमित्तिक संबंध होता है। भाषा वर्णना को वचन रूप परिणमित करने की शक्ति की पूर्णता होना भाषा पर्याप्ति है। और जीव द्वारा भाषा वर्णना को वचन रूप परिणमाने का जो व्यापार होता है वह वचन बल प्रमाण है। कि हम जो इसको जो भाषा वर्णना है हमारे अंदर जो उसकी शक्ति आ गई है उसको वचनों में जब हम व्यक्त करने लगते हैं तो वो हमारा कार्य हुआ। और वो कार्य कौन सा है? वचन बल प्राण, है ना। उसमें किसी किसी का जैसे थोड़ा मंद होता है, किसी का तेज होता है, तो वो उनके प्राणों की शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अभी दो इंद्री से ऊपर के जितने जीव हैं उनको ये सब सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन आपने देखा एक छोटी सी चिड़िया की चहचहाट होगी तो वो कितनी होगी? ये चिड़िया तो फिर भी पंचेंद्रिय है। उससे छोटे के जो जीव हैं, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि जो जीव हैं, या भौरे की भनभनाहट है, ये है, उनके शब्दों का जो है वो बहुत ज्यादा उसमें शक्ति नहीं होती, लेकिन मतलब उनके प्राण जो है उतने ज्यादा सशक्त नहीं होते, लेकिन होते अवश्य हैं। ये सब वचन बल प्राण है। इसी तरह मन और श्वासोच्छ्वास के बारे में भी समझ लेना। मन का भी ऐसा है कि मन की पर्याप्ति के कारण से वो हमारा जो द्रव्य मन है वो शक्तिमान हो जाता है। उस वहां पर एक केंद्र बन जाता है जो विचार आदि करने के लिए कार्य आता है, काम में आता है। लेकिन मात्र वो फिजिकल द्रव्य मन कुछ नहीं करता, उसके पीछे होने वाले आत्म प्रदेश उसको एक्टिव बनाए रखते हैं। तो वो इस तरह से मन, दोनों मन का कार्य हो गया, उसमें पर्याप्ति हुई। और वो विचार आदि करने की जो शक्ति हुई वो मन बल कहलाया, मन बल प्राण कहलाया। इसी तरह श्वासोच्छ्वास के लिए है। श्वासोच्छ्वास के योग्य समस्त हमारी इंद्रियां, समस्त हमारे जो फेफड़े या वो जो सब जो उसमें भाग लेते हैं, वो साधनों का सक्रिय होना, नासिका आदि का सक्रिय हो जाना, वो उसमें श्वास लेने के लिए तैयारी पूरी हो जाना, और उसके पीछे भावेंद्री के रूप में आत्म प्रदेशों का वहां होना। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, दोनों के निमित्त निमित्तिक संबंध होते हैं, तब श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया चालू होती सब इसमें जो मन वाली बात है, तो उस समय जो जिस तरह के भाव करता है जीव, तो है। हाँ, उसके लिए अप्लाई होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाव, मन में, मन खाली अपने आप में आए तो कुछ भी नहीं है। द्रव्य मन खाली एक फैसिलिटी है, जी लेकिन उस जी जी। फैसिलिटी को एक्टिवेट होने के लिए वहां पर जो भाव मन का होना अर्थात आत्म प्रदेशों का होना आवश्यक है। जो आत्म प्रेजेंट है, और हाँ उनसे जो भाव बन रहे हैं, और विवेक से भाव किस तरह के बनाने हैं, और जिस तरह के भाव बनेंगे तो उनको हाँ फिर भाव मन प्राण कहेंगे। हाँ, वो भावमन कहलाता है। वो स्तंभ भावमन क्या है? आत्मा के ही वो प्रदेश जो उस कार्य में भाग लेते हैं, जो उन उन इंद्रियों के पीछे होते हैं, उनको उस तरह से अपन भावमन या भाव इंद्रियां कहते हैं। जी जी। जैसे वचन बल के लिए आपने बताया अभी जी। भाषा पर्याप्ति, और फिर हाँ वचन बल प्राण। हाँ। तो अगर इस तरह से अगर मन को भी हम समझना चाहें तो किस तरह से समझेंगे? नहीं, देखिए भाषा पर्याप्ति मैंने आपको क्या बताया था। भाषा वर्णा को वचन रूप परिणमित करने की शक्ति की पूर्णता होना भाषा पर्याप्ति है। यानी वो शक्ति जिसके द्वारा जो पौद्गलिक जो उसके जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जो बोलने की, जो आवाज करने की, सोचने की, सारी जो उनके इसके अंग प्रत्यंग है वो उनकी तैयारी पूर्ण होना। जैसे आपको मैंने बोला कि एक शब्द नहीं, बोलने के वो तो लिए। ठीक है, समझ में आ गया सर। मैं ये बोल रहा हूँ, ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर इसी तरह से अगर मन बल को एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे करेंगे? हाँ, मन बल को ऐसे करेंगे। तो उसमें पहले वचन देखो, के लिए ना उन्होंने भाषा पर्याप्ति और प्राण दोनों कैसे दो तरह से समझाया, तो मन के लिए बराबर। कैसे हाँ देखो, ऐसा है कि ये अलग अलग, जी अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग कार्य होता है, तो हमें मालूम है। अभी जो मन है, मन का कार्य क्या है? मन का कार्य क्या है कि वो वहां से सारे विचार वगैरह सब वहीं होते हैं, निर्णय आदि वहीं से होते हैं। तो अब वो उसके दो पार्ट हो गए, द्रव्य मन और भाव मन। जैसे द्रव्य इंद्रियां होती हैं वैसे ही यहाँ आप लगाइए। अब द्रव्य, जैसे वहां द्रव्य इंद्रिय आपकी होती है,
जो शब्दों को बोलने आदि के लिए जो शब्द है, रचना इंद्री है, और उसका तंत्र है पूरा, तालु होठ आदि है, वो सारा जो है सक्रिय होता है तभी वो बोल पाता है। तो यहाँ जो मन की जब बात करेंगे तो द्रव्य मन के लिए काम आने वाले उपकरण क्या है, तो वो है उसका वो सूक्ष्म, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म होता है, उसका वर्णन ऐसा नहीं कर सकते जैसे नाक आदि होती, लेकिन है वो पौद्गलिक। बोलते हैं हृदय स्थान पर अष्ट कमल दल वाला, रचना वाला, कमल दल की रचना वाला एक सूक्ष्म मनोवर्गनाओं से बना हुआ एक जो मन है, वो वहां पर उत्पन्न होता है, जो सैनी पंचेंद्रिय है। और वो उसमें इस तरह की योग्यता आती है कि वो एक फैकल्टी की तरह काम करता है। लेकिन फैकल्टी कैसी है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अपनी 5 खिड़कियां खोल रखी हैं, या हमारा काम ज्यादा बढ़ता है, या डिपार्टमेंट खोल रखे हैं, काम आगे बढ़ता है, तो हम एक अलग से एक फैकल्टी, एक तो छोटा सा हम मतलब डिपार्टमेंट ऐसे कह बना। सकते हैं कि द्रव्य मन पर्याप्ति और मन बल प्राण, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। हाँ ऐसा ही है, वहीं पे आ रहा था मैं आपको डिराइव करके, वहीं लेके आ रहा था आपको कि वो जो द्रव्य मन है, द्रव्य मन जो है वो द्रव्य मन की पूर्णता होना, शक्ति से युक्त होना, वो उस कार्य में जो पार्टिसिपेट कर पाए ऐसी शक्ति का उत्पन्न होना, वो सूक्ष्म द्रव्य मन का कार्य है, वो उसकी मन पर्याप्ति है। और उसके पीछे होने वाला जो भाव मन है, उसको एक्टिवेट होना, यानी आत्मा के प्रदेशों का वहां पर एक्टिवेट करना उसको, वो वास्तव में प्राण है, मतलब ये पर्याप्ति का ही एक भाग है। निमित्त निमित्तिक है ना, तो दोनों तरफ से भाव मन और द्रव्य मन दोनों में यथा योग्य तालमेल होना, एक्टिवेट होना, ये भाव मन तो पर्याप्ति है। प्राण से करेक्ट हो जाएगा ना साहब, भाव मन प्राण। नहीं, जैसे आप अभी आपने सुनो। वचन बल प्राण बोला, हाँ, ऐसे इधर से भाव बन, क्योंकि वो तो एक तरह से प्राण का हिस्सा हुआ ना, क्योंकि नहीं, मैंने विचार आपको कर रहा क्या है, बोला, चेतना। 1 मिनट, 1 मिनट, मैंने आपको ये बोला कि उनकी तैयारी होना वो पर्याप्ति में आता है, उनमें एक्टिवेट होकर के वो इस योग्य हो गया है मन, कि अभी कोई भी निर्णय आदि जब करना हो तो वो कर सकता है। बाहर की जो वातावरण से जो कुछ कोई सीन क्रिएट हो रहा है तो उसको, उसकी वो संज्ञान लेकर के और निर्णय लेने में सक्षम होता है। तो ये दोनों पर्याप्ति में, तो ये दोनों चीजें आ गई, कौन कौन सी, जो द्रव्य मन है और भाव मन के दोनों के एक्टिवेट होने का नाम मन पर्याप्ति है, क्योंकि इनमें निमित्त निमित्तिक संबंध होता है, और जब उनसे काम लिया जाना शुरू होता है तो वो मन प्राण कहलाता है। कार्य क्या लिया जाएगा, या आपका तैयार हो गया, इंटैक्ट है बिल्कुल, कि अभी कोई भी डिसीजन लेने के लिए मैं तैयार हूँ, तो अब डिसीजन लेने का वातावरण बनेगा, कुछ बातचीत आएंगी, तब आप इंटरेक्ट करोगे, तब उसका उपयोग करोगे। जब उसका उपयोग होता है तब उसको प्राण कहते हैं, उसको बल को मन बल प्राण कह सकते हैं। जैसे अपन ने ऊपर कहा वैसे ये, इसमें कुछ फर्क मुझे नहीं लगा, कुछ अभी दिक्कत है तो बताओ। मेरा एक वियर्ड सवाल है सर। हाँ जी। जब 5 इंद्रियों की बात हो रही है, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय, मन है, द्रव्य मन है, भाव मन है, तो 6 इंद्रिय क्यों नहीं करते? ये सब झंझट ही खत्म हो जाएगा। क्या छह नहीं इंद्रिय करते क्यों नहीं करते सर? हैं? 6वीं इंद्रिय क्यों नहीं बोलते इसको? छठी इंद्री कहते भी हैं बहुत सारे लोग उसको, मन को छह छठवीं इंद्री बोलते हैं, इससे क्या व्यवहार है? से बोलते हैं, व्यवहार से बोलते हैं छठवीं इंद्री, क्योंकि वो विजिबल नहीं होती जैसे बाकी, और जो नाक कान आदि जो है विजिबल होते हैं। इस तरह से और विजिबल नहीं। हाँ, और बाह्य में दिखाई देते हैं, इसलिए उसको इंद्री शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया उसके लिए। नहीं, कभी 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 बोला भी है कई शास्त्रों में। हाँ, उपचार से लोग बोलते हैं, जैसे 5 इंद्री और छठा मन, मन को छठी इंद्री भी बोलते हैं, तो वो कैसे ऐसा। शास्त्रों में है, आपने विवेचन भी किया है इसका पहले। हाँ, तो उसको तो उपचार से, उसको उपचार से ऐसे ही बोलते संगी पंचेंद्रिय और बिना संगी पंचेंद्रिय का झंझट नहीं होगा। पंचेंद्रिय, 6 इंद्रिय। ये कहने कहने के दो तरीके हैं आरबी जैन साहब। हैं। हाँ, क्या ललित जी कहीं अभी उलझे हुए लगता है, अभी क्लियर नहीं हुआ आपको मन प्राण? चलो, और आगे आगे आएगा तो आप समझ लेना। इसी तरह मन और श्वासोच्छ्वास के बारे में भी समझ लेना। अब तुम्हारी समझ में आया हुई होगा कि चैतन्य व्यापार जीव की निज शक्ति है? जीव उससे कभी जुदा यानी भिन्न नहीं हो सकता, वह तो जीव का लक्षण है।
फिर भी शरीर के संयोग वियोग को उपचार से जन्म मरण संज्ञा दी जाती है। जीव के ज्ञान के उगाड़ के अनुसार वो कितनी इंद्रिय वाला जीव है, यह कथन किया जाता है। प्राप्त पर्याय में कितने प्राण हैं, यह कथन निमित्त का ज्ञान कराने के लिए किया हुआ कथन है। इस प्रकार का व्यवहार कथन सुनने पर भी उपादान की दृष्टि कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। ये क्या बात कर रहे हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो है अपन बोले कि भाई साहब ये इस जीव को कितना ज्ञान है, तो अपन ये बोल दें कि इस जीव को उतना ज्ञान है जितना पंचेंद्रीय जीवों को होना चाहिए, जिनको होता है उतना ज्ञान है उसको। तो पंचेंद्रीय जीव का वो एक प्रमाण हो गया, तो उतने प्रमाण में उसका ज्ञान का उगाड़ मिनिमम होगा। मिनिमम क्यों बोला है मैं, क्योंकि पंचेंद्रियों में भी अलग अलग ज्ञान का प्रमाण हो सकता है ना, कम ज्यादा, लेकिन एक रेंज है। वो रेंज जो है पंचेंद्रियों की एक रेंज अलग होती है, एक इंद्रिय की रेंज अलग होगी, दो इंद्रिय की अलग होगी। तो खाली ये बताने के लिए अगर मैं का इस्तेमाल करूं कि उसका ज्ञान इतना है जितना कि दो इंद्रिय वाले जीवों का होता है, तीन इंद्रिय वाले जीवों का होता है, तो इसका अर्थ क्या है कि निमित्त नैमित्तिक उसमें संबंध है। अगर पांच इंद्रिय वाले जीव का ज्ञान मैं बताता हूं, तो मैं अगर इतना ही कह दूं को पंचेंद्रिय जीव है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि पंचेंद्रिय जीव है तो उसका ज्ञान कितना होगा, क्योंकि वो दोनों रिलेटेड है। पांच इंद्रिय मिलेंगी ही उसको, पांच इंद्रिय और मन मिलेगा ही उसको, जिसमें जिसमें उस पर्याय को प्राप्त करके उतने ज्ञान के उगाड़ की योग्यता विकसित हुई है, वही पांचेंद्रिय वाला और सैनी जीव कहलाए। तो ये उन्होंने बताया ना कि ये व्यवहार का कथन है। व्यवहार क्यों है, अगर मैं ये बोलूं कि साहब पंचेंद्रिय जीव तो ये है, लेकिन इसमें इसमें ज्ञान बहुत कम है, कितना ज्ञान है अगर उसका मैं परिमाण करूं तो बोलूं कि दो इंद्रिय वाले जीव है ना, उतना ज्ञान है, तो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि ये जो रेंजेस बनाई हैं उसके हिसाब से ही है, जिस जीव ने ऐसी पूर्व में ऐसी पर्याय का बंद किया होगा कि वो सैनी पंचेंद्रिय जीव बने, तो जब वो बनेगा तो उसके हिसाब से उसको नाक भी मिलेगी, कान भी मिलेंगे, और उसका ज्ञान का क्षोभशम भी उसी योग्य से। तो इसलिए उन्होंने बोला चेतन, और उसका चैतन्य व्यापार उन इंद्रियों के मामले में ज्ञान के उघाड़ का पता तो चला, लेकिन उसका जो चैतन्यता है उसमें कोई बाधा नहीं आई। वो भले ही उसको एक इंद्रिय वाला जो है सारे उपकरण मिले हों, दो इंद्रिय वाले उपकरण मिले हों, लेकिन उसकी चैतन्यता, उसका ज्ञान दर्शन अक्षुण है, वो कभी खत्म नहीं होता। उघाड़ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो समाप्त होता नहीं। तो ये समझाने के लिए कितना उघाड़ है इंद्रियों का, सारा लेते हैं पांच इंद्रिय वाला, छह इंद्रिय वाला। छह इंद्रिय वाला होता है क्या कोई, अभी और हरपिजन साहब ने नया बताया वो छह इंद्रिय वाला अवतार वन वाला। तो जीव उससे कभी जुदा यानी भिन्न नहीं हो सकता, वह तो जीव का लक्षण है। फिर भी शरीर के संयोग वियोग को उपचार से, अब बोला है कि जब चाहे उसका चैतन्य जाता नहीं, उसकी चेतना जाती नहीं, तो वो मरा कब, लेकिन मरने का शब्द तो इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उन्होंने बोला फिर भी शरीर के संयोग वियोग को उपचार से जन्म मरण संज्ञा दी जाती। जीव के ज्ञान के उघाड़ के अनुसार वह कितनी इंद्रिय वाला जीव है, यह कथन किया जाता है। प्राप्त पर्याय में कितने प्राण हैं, यह कथन निमित्त का ज्ञान कराने के लिए किया हुआ कथन है ना। 10 प्राणों से जीता है, इसका अर्थ क्या है, इनडायरेक्टली आप समझ लो कि 10 प्राण से जीने वाला मतलब पंचेंद्रिय सैनिक जीव है, और उपप्राणों की व्याख्या अलग अलग कर दी, है ना। अगर मान लो आपको कोई ऐसे काउंटिंग बता दे, अपने क्वांटिटी बता दे कि भाई जो जो पंचेंद्री वाला जीव होता है उसमें जो है 10 किलोग्राम उसका जो है ज्ञान का उगाड़ होता है फॉर एग्जाम्पल, और बाकी के लोगों का बता दिया, किसी का 1 किलो, किसी का 2 किलो। जब आपको इतना कहा जाए कि भाई से एक बताओ, एक जीव है उसका 10 किलो उसके अंदर में ज्ञान प्रमाण है, तो बताओ वो कितनी इंद्रिय वाला जीव होगा, तो अपन अपने आप बता देंगे कि वो पंचेंद्रिय सैनिक जीव होगा। तो इसी तरह से ये जो बोल रहे हैं कि ये जो लक्षण है एक दूसरे को बताने के लिए इंद्रियां हैं, और उस कितना ज्ञान का उघाड़ है ये बताने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, और बाहर में भी उसके वो लक्षण दिखाई देते हैं। प्राप्त पर्याय में कितने प्राण हैं, है ना, वो प्राणों के हिसाब से, जब इंद्रियों की बात करेंगे तो वो सब इंद्रिय काय ये सब आ जाएगा, प्राणों के अनुसार उसका पूरा खाका खिंच जाएगा, आपको उसकी डिटेलिंग आ जाएगी।
प्राप्त प्राप्त पर्याय में कितने प्राण हैं, यह कथन निमित्त का ज्ञान कराने के लिए किया हुआ कथन है। कि जब वो भी जीव जो है जिंदा है, तो उसके कौन कौन से अंग उसको मिले हुए हैं, जो सब एक्टिवेट होंगे, उसके उस कितनी फैसिलिटी मिली हुई है। और जब वो मरता है तो वो सारी फैसिलिटी चली जाती है, तो अपन बोलते हैं उसके प्राण चले गए साहब, 10 प्राण चले गए, अर्थात 10 फैसिलिटी चली गई। इस प्रकार का व्यवहार कथन सुनने पर भी उपादान की दृष्टि कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। कि वो भले ही जो पर्याय में प्रकट होने वाली फैसिलिटी थी, वो भले ही चली जाएं, भले ही उस पूरे प्रोसेस को हम जीव का मरण क्यों ना कह दें, क्योंकि शरीर स्वयं भी एक स्पर्शन इंद्रिय है ना। तो वो सारा काय बल वगैरह है, वो सब प्राणों में आता ना, काय बल प्राण वगैरह, तो सब चला गया, सारी फैसिलिटी चली गई, तब भी जीव मरा नहीं। किस अपेक्षा से नहीं मरा? निश्चय की अपेक्षा से जीव का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ, लेकिन व्यवहार के कथन के अनुसार अवश्य ही वो पर्याय समाप्त। इसी को हम मरण कहते हैं। नई पर्याय का जन्म होता है, उसे हम जन्म कहते हैं। तो निमित्त का देखो बहुत अच्छे से उन्होंने बता दिया ना। शरीर के संयोग वियोग को उपचार से जन्म मरण संज्ञा दी जाती है। जीव के ज्ञान के उघाड़ के अनुसार वह कितनी इंद्रिय वाला जीव है, ऐसा कथन किया जाता है। प्राप्त पर्याय में कितने प्राण हैं, यह कथन निमित्त का ज्ञान कराने के लिए किया हुआ कथन है। क्या क्या निमित्त उसको मिले हुए हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं। इस प्रकार का व्यवहार कथन सुनने पर भी उपादान की दृष्टि कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। उपादान क्या है? कि वो जीव है, तो जीव के योग्य जो चैतन्यता है वो उसके अंदर में रची बसी है ना, उसकी उपादान शक्ति सदा विद्यमान। दूसरी पर्याय में जाएगा तो वहां जो ऐसी पर्याय बनाई है उसके हिसाब से उसको बाह्य उपकरण आदि मिलेंगे, बल आदि मिलेगा, उसके जो प्राण आदि मिलेंगे, लेकिन उसका चैतन्य का व्यापार सदा काल पर्याय की अपेक्षा से कम ज्यादा दिखाई देने वाला चलता रहेगा। निमित्त का ज्ञान नहीं करेंगे, बोले तो निमित्त की बात क्यों कर रहे हो? बोले निमित्त का ज्ञान नहीं करेंगे तो ज्ञान अधूरा अपूर्ण रहेगा। निमित्त होता ही नहीं ऐसा जानेंगे तो ज्ञान खोटा होगा। बहुत सारे लोग बहुत उत्साह में भर करके और ये कहने लगते हैं, जिन्होंने ये किताबें पढ़ी होंगी ना इस तरह की निमित्त उपादान की, और जब वो उसमें उपादान की चर्चा आती है कि उपादान तो उसका जीव का हमेशा बना रहता है और निमित्त भी मिलते रहते हैं, तो वो इतने उत्साह में आ जाते हैं। तो उनसे पूछो प्रश्न तो वो क्या बोलते हैं कि निमित्त में तो कुछ होता ही नहीं है साहब, जो कुछ काम है वो उपादान का ही कार्य है। तो उनसे पूछे निमित्त नहीं होंगे तो कार्य होगा? बोले हाँ, निमित्त नहीं होगा तब भी उसके बिना काम चला लेंगे। कैसे चलाओगे? है ना, निमित्त अनिवार्य रूप से मौजूद होते हैं, उन्हें आप निकाल नहीं सकते, प्रकृति की व्यवस्था ही ये है। कार्य उपादान में अवश्य होगा, लेकिन उस समय जब कार्य हो रहा है और निमित्तों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से मौजूद रहेगी, तो उनका ज्ञान कराते हैं। उसे देखने के लिए अपन कहते हैं ना, जैसे किसी व्यक्ति को एक खजाना को का पता लगाने के लिए बोला कि साहब वो खजाना कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने बताया किस डायरेक्शन में मिलेगा। उन्होंने तो बोला जो जब आप उस पहाड़ के पास जाएंगे और जब आपकी छाया जो है इतने इंच रह जाएगी, इतने होगी, तब उस समय आपको वो परछाई एक पड़ेगी, वो उस जिस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रही होगी वही खजाना है। तो ये सारे जो है वो डायरेक्शन बताने के लिए है। उसके उसमें निमित्त की आवश्यकता है भी है, निमित्त की अपेक्षा, और वो होती ही है। निमित्तों को खोजने जाना नहीं पड़ता, निमित्तों को जबरदस्ती लाना नहीं पड़ता। अगर कोई कार्य होना है, कोई कार्य हो की कालब्धि आ गई है, उसकी होनार निश्चित है, तो ठीक उसी समय जिस निमित्त पूर्वक वो कार्य होना होगा, वो निमित्त भी वहां अवश्य मौजूद होगा। तो उसका ज्ञान मुझसे कराते हैं कि भाई कब होगा, आपको लक्षण बता दिए कि अगर आपके शरीर में बुखार आ रहा है और आपको इस तरह का जो है आंखों में ये हो रहा है, तो आपको मलेरिया हो गया, कुछ भी आप बताते हैं। तो इस तरह से वो निमित्तों से, निमित्त ज्ञानी भी होते हैं ना, जो आपको बता देते हैं उन निमित्तों का ज्ञान करके कि क्या होने वाला है। तो निमित्त का ज्ञान नहीं करेंगे तो ज्ञान अधूरा अपूर्ण रहेगा। निमित्त होता ही नहीं ऐसा जानेंगे तो ज्ञान खोटा होगा, और निमित्त ने कार्य किया मानेंगे तो श्रद्धा खोटी ठहरेगी, झूठी होगी। यानी दोनों का एक कॉम्बिनेशन है।
आपने अगर मान लीजिए निमित्त का माने ही नहीं, निमित्त होता है तो ज्ञान खोटा होगा, और निमित्त ने ही कार्य किया ऐसा मानोगे तो श्रद्धा खोटी ठहरेगी। अर्थात वो जो हमारा वास्तविक जो समय, हमारा जो दर्शन का जो ज्ञान है, वस्तु व्यवस्था का जो ज्ञान है, वो हमारा खोटा हो जाएगा, क्योंकि वस्तुओं में ही वो उपादान शक्ति होती है। आगम ज्ञान तो प्रमाण ज्ञान है। आगम ज्ञान कैसा है? प्रामाणिक ज्ञान है। उसमें उपादान निमित्त आदि सभी बातों संबंधी चर्चा और स्वरूप का कथन किया जाता है। आगम द्वारा वस्तु का सर्वांगीण स्वरूप अपने ख्याल में आता है। द्रव्यानि योग द्वारा इस बात का पता चलता है कि जीव इन सब से भिन्न है, स्वतंत्र है ना। इन सभी बातों का यथार्थ ज्ञान करने के पश्चात त्रिकाली अभेद ध्रुव निज कारण परमात्मा पर दृष्टि एकाग्र करने पर, उसमें एकत्व स्थापित करने पर उसकी प्राप्ति सुलभ है। जो प्रत्यक्ष विराजमान है उसकी दृष्टि करने पर यह स्व भगवान आत्मा क्यों नहीं प्राप्त होगा, अवश्य पर्याय में प्रकट होगा ही। देखो उन्होंने कैसे कंक्लूड किया इसको। ये बोल रहे हैं कि आगम में निमित्त और उपादान दोनों चीजों के बारे में विस्तार से बताया जाता है, तो हमें सभी एंगल से वस्तु व्यवस्था को जानना आवश्यक है, नहीं तो हम भ्रमित हो जाएंगे। और जैसे हमारे जो इंद्रियों के बारे में बात चल रही थी ना, कि वो सारी इंद्रियां मौजूद रहती हैं, उनका निमित्त मिलता है, और उनके पीछे उपादान कारण जो है वो जीव है। इन दोनों की मिली जुली अवस्था के कारण उस पर्याय में होने वाले कार्य संपन्न होते हैं। सैनी पंचेंद्रिय जीव मनुष्य अगर है, तो उसके जो जो उसको सुविधाएं मिली हुई हैं पंचेंद्रिय और मन के फॉर्म में, उसके अनुसार उसका व्यापार चलता है। और वो जो उसकी शक्ति, उन सब इंद्रियों में जो शक्ति प्रकट हुई है, उसके पीछे जो भाव मन जो है वो तैनात है, भाव इंद्रियां तैनात हैं, वो सब उनकी शक्तियों की पर्याप्त होने के लक्षण हैं। और ऐसी पर्याप्ति को प्राप्त होने वाली उस पर्याय में जब जब जो जो कार्य होते हैं, उन उनके निमित्त से होते हैं, उन सबको उन इंद्रियों का प्राण कहा जाता है। ये इंद्रिय प्राण, ये भाव प्राण, ये अपन 10 तरह के जो प्राण बोलते हैं, वो उनके निमित्त से कहने की प्रथा है। और उन्हें हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि क्या फैसिलिटीज हैं ये हम जानें, और कैसे होती हैं, वो कैसे उत्पन्न होती हैं, कैसे समाप्त होके चली जाती हैं, ये सब चीजें हमने जानी। इसमें कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछा है ललित जी। ठीक है। हमें करना क्या है, मगर ये सब जानने के बाद देखो उन्होंने एक बात कही है, इन सभी बातों का यथार्थ ज्ञान करने के पश्चात त्रिकाली अभेद ध्रुव निज कारण परमात्मा पर दृष्टि एकाग्र करने पर, उसमें एकत्व स्थापित करने पर उसकी प्राप्ति सुलभ है। लेकिन ये बताओ कि ये हमको ये इस सब से क्या हो जाने वाला है? ये हमने सब जो प्राण वगैरह ये सब पढ़ने की क्या जरूरत थी? हम सीधे अपनी आत्मा में ही केंद्रित कर देते। इतना सब हमें कहाँ ये सब पढ़ाया गया? इसकी क्या आवश्यकता है? बोलो भाई ललित जी बताओ। हम सीधे जो है उसके इसके ऊपर आत्मा माध्यम में से हम आत्मा की तरफ तो घूमते विचार करते रहते हैं, क्योंकि मतलब ये सब विचरण से और मतलब सूक्ष्म तरीके से वो चीजें हमें समझ में आती हैं, नहीं, इससे रिलेटेड कम है, तो से वही कम आप। इससे कम से कम कंसेप्ट क्लियर हुआ। सारी इंद्रियों का संचालन किस तरह से होता है, कौन से अवयव का क्या काम है इसमें, मन किस तरह से काम करता है, आत्म प्रदेश किस तरह से काम करते हैं, आत्मा किस तरह से संचालित होती है, भाव कैसे पैदा होते हैं। तो इससे एकाग्रता बढ़ने में थोड़ा सहयोग मिलेगा, कंसंट्रेशन बढ़ने में, करने में थोड़ा सहयोग मिलेगा इन सब चीजों सब का। जैसे जैसे पहले जब शुरू में बताया था जैन साहब ने, ये इंद्रियों के पीछे आप प्रदेश हैं, उनके थ्रू हम जो है ये इंद्रियों का कार्य होता है। एक्चुअली जो उपकरण है वो उद्गल है, हाँ, और जो भावेंद्री है उसके पीछे मतलब पावन प्रदेश है जिसके से इंद्रिय काम कर, बराबर। तो उतना भी सफिशियंट था। हाँ, उतना सफिशिएंट है ना। तो ये सब हम क्यों जानते हैं कि हमारे जो पंचेंद्रिय मैं का तो तनाव मैं तो भाग, सर ये बोल रहा हूँ कि इस माध्यम से ये हम उस चिंतन के आसपास ही घूम रहे हैं। क्यों एक ही बात को आप बोलेंगे, जो अभी जैसे मैंने बोला कि भाई
आठ प्रदेश हैं। तो ऐसी बात को कितनी बार बोल सकते हैं? तो अभी आप उन्हीं बातों को हाँ, अलग अलग शब्दों के साथ आप और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही बात एक्चुअली, लेकिन और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे कि मतलब ध्यान भी इसी तरफ ही बना रहे हैं शायद। हाँ, देखो ये बहुत विचारणीय बात है, इसलिए मैंने ये प्रश्न रखा। अपन इसको डिस्कस करते हैं। शैलेंद्र जी बताओ भाई, ये सब जानने की क्या जरूरत थी? सीधा हमको बोलते हैं कि आपकी एक आत्मा है, उसका ध्यान करो, दैट्स ऑल। क्यों जानते होगे नाक और प्राण और पर्याप्ति, इन सब से जानने से क्या हो जाएगा? ये तो वही बात हो गई, रटने वाली बात और फंडामेंटल क्लियर होने वाली बात। तो सर, यदि 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 आप यदि ज्ञान का क्षयोत्सम है तो मतलब जैसे आपने एक बार दिया था, एक मुनि थे, उनको केवल 2 ही दाल से ही मतलब बीतरागता हो गई थी। तो लेकिन जो बीतरागता हो गई थी, लेकिन उस बात को समझने के लिए उतनी गहराई होनी चाहिए। तो उस गहराई को समझने के लिए आपको ये जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं और जो ज्ञान लोगों ने उस चीज को बहुत डिटेल्ड में विस्तृत वर्णन किया है, ओके, तो इनके जब यदि कोई भी बात हमारी कही जाती है और उस चीज को वैसे ही समझा जाए जैसे हम जीव विज्ञान को समझते हैं, तो जैसे जीव विज्ञान है एक तरीके से, वो पूरा का पूरा डिस्कशन हो रहा है और उसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उसके अंदर वो रहते हैं और किस हिसाब से। तो हमको मतलब ये सारी चीजें, जैसे आप 400 पेज की रामायण में रावण का वर्णन 300 पेज पे है कि, और लेकिन यदि सीधे बता देते रावण था, उसको राम ने वध कर दिया, तो कोई भी राम को जानता नहीं था। तो आज यहाँ पर हम लोग अपने को जो मनुष्य योनि मिली है उसकी जो उपयोगिता है, वो जब पता लगती है जब हम ये सारी योनियों को, सारे प्राण वायु को और सबको समझ लेते हैं, तब हमको पता लगता है कि हम कहाँ हैं और किस लेवल में बैठे हैं। ये दूसरी बात ये भी है सर कि जितना विस्तृत ज्ञान होगा उतना अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ज्ञान का लेवल भी, उगाड़ भी बढ़ता है, और उससे हमारी जो आत्मचिंतन में जो कंसंट्रेट करने की जो क्षमता है उसमें भी बढ़ाव आता है। जितना विस्तृत जानकारी होगी, अभी आप देखो, ये आप कहते हैं कि फलाने फलाने व्रत करो, ये करो, वो करो, आपने विवेचन कर दिया। अगर उसको विस्तृत रूप से मूलाचार में पढ़ेंगे तो उससे हमें और अच्छा ज्ञान होगा और उसके प्रति हमारी रुचि और बढ़ेगी। तो विस्तृत ज्ञान लेने से रुचि और बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और जैसा कि अभी शैलेंद्र जी ने बताया कि जितना अच्छा ज्यादा ज्ञान होगा उतना हमारे लिए, हमारा उसका ज्ञान का क्षयोत्सम भी बढ़ता है। बढ़िया। हाँ। एक नीरजा एक जी उदाहरण बताओ। देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ आपको। जी। जैसे अभी ललित जी, आप सीवी जैन साहब कभी बात करते हो अपनी कंपनी के बारे में और उसके बारे में बात करते हो, तो दूसरे आदमी को मालूम नहीं रहता, लेकिन आपको उसकी डिस्कशन करने में जो आपको रस प्राप्त होता है, जो अनुभव प्राप्त होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है कि एक वो जानकारी है कि भाई कि आपका जो ये विज्ञान है वो यहाँ पर पावर ऊर्जा पैदा हो रही है और उसके क्या क्या उसके इक्विपमेंट थे, क्या क्या उसके प्रोसेस थे, कहाँ कहाँ कैसे थे। तो उसका मतलब उस समय आपका ऐसा, उसमें आपको एक मजा आता है। तो वैसे ही यदि जो धर्म है, तो धर्म को हम जितना विस्तृतता से पढ़ते हैं और उसकी सूक्ष्मता को समझते हैं, तो हमको उतना ही रस बढ़ता जाता है। नहीं तो बात बड़ी, यदि सीधी बात कह दी जाए कि भाई वीतरागता है, ये सब मोक्ष है, ऐसा ऐसा कर लो, तो किसी की समझ में आएगी नहीं ये बात, और वो रजिस्टर भी नहीं होगी वो बात। ठीक बात बोलिए, नीरजा जी बोलिए। ये बारीकी जरूरत है क्या जानने के लिए? इससे हमको क्या फायदा क्या है? बस इससे ये मालूम पड़ता है कि हमारे शरीर की संरचना में किस तरह से हमारे द्रव्य का योग है और किस तरह से बिना भाव के हमारा शरीर का संचालन हो ही नहीं सकता। मेन बात इसकी यही है समझाने की कि हमारा चाहे पंचेंद्रिय है, द्विवेंद्रिय है, जो कुछ भी है, इस शरीर का संचालन ये जीव शक्ति कर रही है। अगर हमारे 5 इंद्रियां भी हैं, इसके पीछे अगर हमारी प्राण शक्ति नहीं होगी तो इनका संचालन ही नहीं हो सकता। ये पर्याप्ति काम ही नहीं कर सकते। पर्याप्ति तो हमारे इंद्रियों के काम करने की ये सिस्टम है और उसका जो संचालन शक्ति है वो हमारी जीव है, वो हमारा प्राण है। बस इसको समझाने का एक यही उपयोग है कि डिटेल में समझ में आ जाता है कि कुछ भी हो, हमारे शरीर का संचालन हमारी प्राण शक्ति से हो रहा है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर इस विषय में। हाँ, बोलिए बोलिए।
ये मेरे श्रद्धान को बहुत पक्का करती है इस मामले में। कहीं मेरा श्रद्धान जो है इस रास्ते से जो है बहुत मजबूत हो जाता है कि भाई ये सब बातें विस्तार से बताई गई हैं जो बिल्कुल एक प्रॉपर साइंटिफिक वे में बताई गई हैं, तो उनसे श्रद्धान में बड़ी मजबूती आती बढ़िया। यस। देखो बहुत सही बात आपने कही। इसमें एक एक छोटा सा मैं आपको एडिशन बताऊं कि अभी जिसको आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, जो कोई जानता ही नहीं आत्मा के बारे में, ऐसे बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। उनको एक क्यूरियोसिटी जरूर होती है कि हमारे शरीर में ऐसा क्यों हो जाता है, रोग कैसा होता है, तो आर्टिकल पढ़ते हैं, कहीं किसी डॉक्टर का आर्टिकल पढ़ते हैं कि हार्ट अटैक कैसे होता है, तो हार्ट में क्या क्या होता है, तो क्या औषधियों से ठीक हो सकता है, औषधियाँ कैसे काम करती हैं। कोई ने बोला कि नहीं आप प्राणायाम किया करो, तो आप ये किया करो तो उससे प्राणवायु से ठीक होंगे। हम अपने शरीर को लेकर के, जो अभी बिल्कुल ज्ञानी नहीं है, जरा भी नहीं है, वो शरीर को ही अपना स्वरूप समझते हैं। तो शरीर के बारे में जितनी भी तरह की चीजें हैं वो जानना चाहते हैं कि रोग कैसे हो जाते हैं, ठीक कैसे होते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे भाव भाव रखना चाहिए। भाव भी वो जानते नहीं, भाव कहाँ से आते हैं। तो वो पूर्ण रूप से ज्यादातर लोग जो हैं शरीर को लेकर के उसको ही अपना स्वरूप मानते हुए उसके डिटेल्स यहाँ से वहां से इकट्ठे करते रहते हैं। आत्मा नाम की वस्तु तो कोई जानता ही नहीं। तो अगर अपन उनसे कहें कि भैया शरीर को भूल जाओ, एकदम शरीर में कुछ नहीं है, उसके डिटेल जान के क्या करोगे, तुम तो आत्मा हो, बस आत्मा बने रहो, तो उनके कुछ ना तो उनके समझ में आने वाला है, ना ही उनको कोई श्रद्धा उत्पन्न होने वाली है, ना ही ये मानने वाले हैं कि इतना बड़ा शरीर दिखाई दे रहा है, उसको छोड़ करके मैं कोई आत्मा के पीछे भागूं। जब हम उसको सिस्टमेटिक बताते हैं, वो शरीर जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है उसको अवॉइड नहीं कर रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर, उसके बारे में पूरी जो जानकारी है, वो कैसे काम करता है, किसके दशा में काम करता है, उसके मरण का अर्थ क्या होता है, जिंदा कौन रखता है, जब ये पूरी जानकारी देंगे तो उसका एक तो मरण संबंधी भय समाप्त हो जाएगा। दूसरा, उसको ये समझ में आएगा कि मरने के बाद भी मैं जीवित रहता हूँ। वो कैसे जीवित रहता हूँ, मेरा संचालन कैसे होता है, शरीर का संचालन कौन करता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं करते हैं। ये सारी जानकारी जब उसको आएगी, रियलिस्टिक वे में आएगी, तब जाकर के उसको आत्मा का कंसेप्ट समझ में आएगा कि मैं वास्तव में जीव हूँ। ये सब होते हैं, जरूर होते हैं, लेकिन इसमें प्रेजेंस आत्मा की रहती है, और आत्मा की प्रेजेंस से किस किस तरह से कार्य संपादित होते हैं डिटेल में बताएं। डिटेल में बताने से हमको वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ, छहों द्रव्यों के बारे में ज्ञान हुआ कि जो बिजली चमकती है वो क्या होती है, बादल गरजते हैं वो क्या होते हैं, पूरी साइंस समझाई। क्योंकि हम तो बायस है, साइंस के बारे में जानना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। जब हम वो सब समझ लेते हैं, फिर हमें ये चिंता रहती है कि कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई दुखी होता है, कोई सुखी होता है, किसके शरीर निरोगी होता है, ये सब क्यों होता है। तो कर्म सिद्धांत क्या है वो उसको समझाया गया। उसमें भी फिर प्रश्न आए कि नहीं साहब, हम तो कर्म सिद्धांत को मानते नहीं, क्योंकि जो आपके हिसाब से बुरे कर्म करते हैं वो बहुत अच्छे से संपन्न है। तो उनको समझाया जाता है कि कैसे कर्मों का उदय उनका अभी कौन सा चल रहा है, पुण्य पाप आदि क्या है। ये जब तक पूरी थ्योरी आप नहीं बताओगे, तब तक वो आत्मरूपी स्वरूप को मानने से इनकार ही कर देंगे, किसने देखा है। लेकिन जब हम उसको लॉजिकली उसको समझ में आएगा, तो वो न केवल इस तंत्र से परिचित होगा, बल्कि अपने मरण आदि संबंधी जो दुख है उसको, जो अ, जिनके बारे में वो उसको मिथ्या ज्ञान है, उनसे निवृत्त होगा, और वास्तव में सही दिशा में जा करके अपने दुखों का अंत करेगा। इसलिए ये पूरी भूमिका बताना परम आवश्यक है। और ये कितना डिटेलिंग है, इतना डिटेल आपको किसी दर्शन में नहीं मिलेगा। क्या ललित जी, ठीक बात है। तो जो आप सबने कहा वो भी है, जो बिल्कुल। शैलन जी ने भी कहा, नीरजा जी ने कहा, सीबी जैन साहब ने, आपने सबने कहा। तो वास्तव में ये जानने के बाद में आप उसको आत्मद्रव्य है, इसको प्रमाणिक मानेंगे। और फिर आपको जब एक बार ये पढ़ पढ़ सुनाया जाएगा, उसके बाद आप रिव्यू करिए उसको कि क्या ऐसा है, क्या क्या ऐसा संपन्न है क्या, कि मैं आत्मा नाम का कोई द्रव्य है, और मैं उसे अलग अलग पर्यायों में जन्म लेता हूँ, मेरा पुनर्जन्म होता है, और जो बहुत सारे कार्य हैं मैं करता रहता हूँ, बहुत सारी औषधि लेता हूँ, कभी भी मेरा रोग नहीं जाता, और कभी कभी बिना किए भी चला जाता है, कभी थोड़े से चले उससे चला जाता है, कभी भावना योग से भी जाता है। तो ये सब चीजें विचित्रताएं संसार की जान करके, और मुझे इस बात का जो कर्म सिद्धांत है उसके ऊपर में विश्वास होने लगता है। इन सारे सिद्धांतों का अनुभव होने पर
विश्वास होने पर जीव निशंक हो जाता है, विश्वास से भर जाता है, श्रद्धा से भर जाता है। ये मुझे उन आगम ग्रंथों का बहुत बहुत मैं उनका बहुमान करता हूँ, जिनके माध्यम से मुझे संसार की वस्तु स्थिति मालूम हुई, और मैं व्यर्थ की भ्रम में पड़ा रहा, निरंतर दुखी होता रहा। इस पूरे मार्ग को समझने मात्र से ही मेरे सुख का कार्य प्रारंभ हो जाता है। ये हम पृथक अनुभव अपने अपने अनुभव से देखते हैं कि जब मंदिर में बैठता हूँ, तीर्थों में जाता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? तो इसके पीछे का सारा रहस्य हमने इस माध्यम से जाना। और जो इसको डिटेलिंग जो बताई जा रही है, उसमें फिर क्या है कि आपको जब एक एक डिटेल मालूम होगी तो फिर आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। हम सबको जानना पड़ता नहीं साहब, आपने ये तो बता दिया, फिर ये बताओ कि सपने क्यों आते हैं, फिर ये बताओ साहब कि वो आदमी जो है इतना जो दुष्ट है उसको इतना फायदा क्यों हो रहा है। ये सारे हमको सहज में ही प्रश्न आते हैं। तो उन प्रश्नों को अगर हम एड्रेस ना करें, उन प्रश्नों के बारे में ना समझें, तो सिर्फ ये कह देने मात्र से कि हम आत्मा हैं, किसी को श्रद्धा होने वाली नहीं है ना। इसलिए उसका विस्तार से वर्णन किया जाता है। मैं अभी एक शॉर्ट में आपको जो अगला पत्र है उसके बारे में बताता हूँ। हाँ संजय प्रकाश जी, आपकी कोई शंका तो नहीं? नहीं सर, उसमें यही चीज मतलब यही बोलना है आपने जो बताया कि एक हाँ तो पहले मतलब सबसे ज्यादा यही मालूम चलता है कि 84 लाख योनि में मैं डिफरेंट कैसे हूँ। जब इतने जीव के बारे में बात होती है एक इंद्रिय से दूसरे, 84 लाख में इतना मतलब डिफरेंट में क्यों हूँ, एक तो वो मालूम चलता है। दूसरा, जानकारी होने से कोई दूसरा बहकाने की कोशिश करता है तो मैं बहकता नहीं फिर उसमें। जब मुझे बिल्कुल सही। ज्ञान है, सब चीज है, दूसरे धर्म वाला मुझे डिस्टर्ब करेगा कि नहीं नहीं आपके इसमें ये गलत बताया है। मुझे जानकारी है तो मैं बता सकता हूँ कि नहीं मेरे में डेप्थ में पता है। हमारे ज्ञान जो धर्म में दिया हुआ है वो डेप्थ में दिया बिल्कुल हुआ चीज है। बहुत और बढ़िया। एक सही है। भेद विज्ञान जब मुझे मालूम चलता है कि भेद विज्ञान क्या है, तो मेरे शरीर के प्रति आसक्ति भी कम होती है। बहुत बढ़िया। बहुत तो बढ़िया। सही। बहुत बढ़िया। जी जी जी। अभी आप देखो ये जो लोगों का इस्लामीकरण हो रहा है, उन्होंने जिन जिन जी जी जी। हिंदुओं को पकड़ा, हिंदू लड़कियों को, लड़कों, उनसे से पूछा कि तुम्हारे धर्म में क्या है, क्या बताया है? तो ज्यादातर लोग नहीं बता पाए कि हमारा धर्म क्या है, उसमें हम क्या है क्या जानते हैं। तो उसका उन्होंने फायदा उठाया, फिर उन्होंने अपने धर्म के बारे में बताया कि हमारा अल्लाह ये करता है, खुदा ये करता है, फलाना करता है, सब करके उनको ब्रेन वॉश किया। तो इसलिए अब ये सबके समझ में आया कि आप जिस धर्म के, जिस संप्रदाय में आप रह रहे हो, उसके धर्म के बारे में डिटेलिंग आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ भगवान कौन है, जीव मरने के बाद कहाँ जाता है, उसकी किस तरह से उसको उसको जगह पुण्य और पाप का क्या फल मिलता है। ये सारी बातें डिटेल में हमें मालूम होना चाहिए, और कोई पूछे तो तब भी हमें बताने की आवश्यकता है, और हमें स्वयं को भी जानने की आवश्यकता है ना। बच्चों में जी संस्कार जी ही नहीं आ रहे हैं, वो किसने देखा है, कौन कहता है, वो सब इसको फालतू की बातें मानते हैं। क्योंकि उतने लॉजिक्स के साथ में ना तो उन्होंने पढ़ा, ना हम स्वयं ही जानते हैं जो उनको लॉजिक्स बता सकें। तो इसलिए बच्चे जी जी। भ्रमित हो जाते हैं, और जो उनको दूसरे धर्म आदमी के अपने लॉजिक में बताते हैं वो उसमें चले जाते हैं, बहुत सारे कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए जैसे संजय प्रकाश जी ने बताया कि इसलिए भी हमें आवश्यक है जानने के लिए कि अपना स्वरूप न केवल हम जाने, बल्कि इस योग्य भी हों कि हम अपने बच्चों में, अपने परिवारजनों में वो संस्कार दे सकें। तो अब आगे पढ़ेंगे इसके, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, समय है हमारे पास। संज्ञा प्ररूपणा गति इंद्री काय मार्गना। देखो जो अपन ने अभी जो कुछ भी पढ़े हैं ये टॉपिक्स, उनमें कोई भी शंका बाद में आए आपको इस ग्रंथ के बाद में भी, तो आप पूछ सकते हैं विस्तार से। और ये किताबें सबके पास अवेलेबल है। संजय प्रकाश जी, आपको मैं सेट के लिए वो पता दूंगा, तो आप डायरेक्टली उनको लिख देना, और आपको जी मैं जी। मेरा फोन नंबर वगैरह सब दे दूंगा, तो आप वो डायरेक्ट वो भेज देंगे बस पे। ठीक है सर, ठीक है सर। तो देखो अभी चल रहा है संज्ञा प्ररूपणा गति इंद्रिय काय मार्गण। ये बहुत बारीक बारीक चीजें, आप इनको पढ़ करके बहुत संतुष्ट होंगे कि इतना डिटेल मुझे मालूम है। तो क्या बताया हमने गत पत्र में देखा था कि जीव का चैतन्य व्यापार उसका भाव प्राण है ना। चैतन्य के जो कार्य हैं उनको चैतन्य का व्यापार कह रहे हैं। इस प्राण की परवाह किए बिना हम दिन रात किसके पीछे भाग रहे हैं, है ना। देखो ये सब बात वही आगे जो पन्ने की है ना। कौन से सुख की ओर आशा भरी निगाहें लगाए बैठे हैं, इस बात का विचार करने की भी किसी को फुर्सत नहीं। एक भाग रहा है इसलिए दूसरा भागता है, दूसरा भाग रहा है इसलिए तीसरा भागता है,
इस प्रकार की परिस्थिति सर्वत्र दिखाई दे रही है ना। भागम भाग चल रही है। किसके लिए भाग रहे हो आप? देखो सुबह शाम तक कितनी गाड़ियां भाग रही। कहाँ भाग रहे हो भैया? किस दिशा में जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? क्या प्राप्त करना है? ये सोचने तक का समय नहीं है। बोलते साहब मैं मरने की फुर्सत नहीं है आपको, आप इंटरव्यू ले रहे हो। मैं मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना आपको, मैं जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ। नहीं भैया, हम पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? बोले सबसे पूछो ना, सब भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं इतना। बोलते मरने की फुर्सत नहीं। यानी देखो, यानी फुर्सत के लिए भी, मरने के लिए भी फुर्सत निकालने की आवश्यकता बता रहे हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं ना, ये जो भागम दौड़ है किसके लिए है वास्तव में? कि हम सुख की तलाश में हैं। संसार के समस्त प्राणी दुख नहीं चाहते, सुख चाहते हैं। और दुख किसे कहते हैं? आकुलताओं को, टेंशन्स को ही दुख कहते हैं। संसारी प्राणी अपनी उन टेंशन, उन आकुलताओं के निवारण के लिए उपाय करते हैं। कोई रोगी है तो दवा लेने जा रहा है, किसी को अन्य अपने धन की कमी है तो धन लेने जा रहा है, किसी को कोई और बाधा है उसके लिए जा रहा है, किसी को विषय भोग इकट्ठे करना है, सामग्री, उसके लिए भाग रहा है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों की आवश्यकता है, मात्र इसलिए है कि वो। तो ऐसे भी पड़ता है ना सब, गृहस्थ में अगर नहीं भागोगे तो फिर पता चला कि और नहीं प्रतिकूलता नहीं आ गई घर में। नहीं नहीं, भागो ना, भागने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन क्यों भाग रहे हो इसकी चर्चा हो रही है। आप खाना क्यों खाते हो इसकी बात नहीं हो रही। आप खाना इसलिए खाते हो, आपको क्षुधा रोग है। जब भूख मेरा सताती है मतलब तो उसके क्या है कि जो निदान के। एक रेट रेस सी हो जाती है ना सर, हैं? समाज में किसी चीज के प्रति ना, हाँ। कि एक तो कंपटीशन सा है एक कहो, या रेट रेस जैसी भी बोलते हैं। नहीं, आप कुछ भी कहो, आप कुछ भी तो कहो, लेकिन या जो तो आपका भागदौड़। खुद टेम्पटेशन होता है उस चीज को करने का, या घर की तरफ से, घर का कोई मेंबर आपको बोलेगा नहीं नहीं ऐसे करना है, इसको करो। तो ये चीज चलती अगर रहती है। किसी घर के आदमी ने भी आपसे कहा ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो आप अगर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? वो अशांति पैदा करेगा। अशांति पैदा करेगा, तो उससे आपको आकुलता होगी। हाँ उस आकुलता से बचने के लिए आप कहोगे कि भैया जो तुम कह रहे हो मैं कर देता हूँ। ये हाँ करोगे ना? है। तो कुल मिला के मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि संसार में आकुलताएं की भरी हुई हैं। तरह तरह की बातों के कारण से आकुल है जीव। उनकी पूर्ति नहीं करे तो मुश्किल है। और जाता हूँ तो मेरे हाथ पैर दर्द करते हैं, ये आकुलता है। और अगर मैं उससे पीछे रहता हूँ तो मैं कंपटीशन में पीछे रह जाऊंगा, यह आकुलता है। तो ये आकुलताओं से भरा हुआ संसार, इन आकुलताओं का जो सल्यूशन ढूंढता है, वो क्या उनसे छुटकारा आकुलताओं से मिल जाता है या नहीं मिलता बताओ? नहीं मिलता। आप बोलोगे टेम्परेरी मिल जाता है। बिल्कुल सही, टेम्परेरी मिलता है। जब भूख लगती है तो मैं भोजन कर लेता हूँ, उतनी देर तक आकुलता ठीक हो जाती है। सारे दिन सुबह से लेके शाम तक मैं नए नए काम करता हूँ, पेंडिंग, ये काम कल करूंगा, ये परसों करूंगा, ये मैंने पूरा चार्ट बना लिया है, लेकिन ये कर लिया है। आज तक किसी के काम पूरे हुए क्या? ऐसी स्थिति आई कि उसने सब काम पूरे कर लिए और वो अब बिल्कुल चैन से बैठा हुआ है, सब तरह से संतुष्ट है। ऐसा कोई आपको मिला सांसारिक जीवों में? नहीं मिला। तो इसका अर्थ क्या है? इसलिए तो बोल रहे हैं कि भैया किस लिए भाग रहे हो? अगर हम आपको एक रास्ता बता दें जिसमें आपकी आकुलताओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा, जिस सुख की आप तलाश में हैं, निराकुल होने पर ही सुख होगा, उसका हम आपको एक तरीका बताते हैं। बोले ना, आप किसी और को बताना तरीका। ये हमारे आजमाए हुए तरीके हैं, सारी दुनिया इसी में लगी हुई है, आप कोई नया तरीका बता रहे हो? सुनने तक के लिए तैयार नहीं लोग। तो मुनियों के ऊपर भी आक्षेप लगाते हैं कि उनको क्या मिल रहा है। नंग धड़ंग रह रहे हैं, यहाँ से वहां तक विहार कर रहे हैं, सुबह से शाम तक आहार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। उनको क्या फायदा है इससे? हम देखो कितने अच्छे हैं, गाड़ी में घूमते हैं, यहाँ से वहां जाते हैं, दिन रात ऐश कर रहे हैं, हम हैं सुखी। तो ये जो भ्रांतियां हैं जीव को, वो भ्रांतियां किस लिए हैं? एक तो ये आकुलताएं आकुलता जैसी प्रतीत नहीं होती। जो उसके लिए भी ठहर के जब अपन बात करते हैं कि क्यों भैया तुम सुखी हो क्या, तो वो बहुत सोचता है, नहीं आप सुखी तो नहीं। शुरू में तो आपसे वो नकारेगा बिल्कुल सुखी है साहब, धन है हमारे पास, भरा पूरा परिवार है, घर बंगला सब है, और काय का। ये आप उसको कैटेगरिकली क्वेश्चन पूछोगे
कि इन सब के आने के बाद तुम्हारी आकुलताएं समाप्त हो गई क्या? तब वो इसको कन्फेस करेगा कि नहीं साहब, आकुलताएं तो समाप्त नहीं। तो और फिर उसको कोई मार्ग बताओ, तब भी वो उसको जचेगा नहीं मार्ग, क्योंकि आदत पड़ी है उसकी संसार में भाग दौड़ करनी। तो इसलिए बड़े भाग्य से जिनवाणी सुनने की रुचि उत्पन्न होती है। हर कोई सुनने में बैठेगा नहीं, आपकी बात सुनेगा ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि एक भाग रहा इसलिए दूसरा भागता है, दूसरा भाग रहा इसलिए तीसरा भागता है ना। मैं वो एक पैराग्राफ पढ़ के बंद करूंगा। बहनों बेटियों के लिए लिखा है, तुम्हारे दादाजी ने बहुत पहले से हम सबको पैसों का व्यवस्थित हिसाब लिखने की आदत डाली थी। वह परंपरा आज भी हमने कायम रखी है और तुम्हें भी बचपन से इसकी शिक्षा दी है। पैसे कहीं बिना वजह खर्च तो नहीं होते, इस बाबत में हम सावधान रहते हैं। नल से पानी बिना वजह बहता जाता हो, पानी की बर्बादी होती हो तो हम सावधानी पूर्वक नल बंद करते हैं। पैसे और पानी का मूल्य हमारी समझ में जब आता है, परंतु अपने प्राणों की कीमत अर्थात चैतन्य का मूल्य हम अभी तक समझे नहीं। अपने चैतन्य का उपयोग हम कहाँ लगा रहे हैं? वह बिना वजह बर्बाद तो नहीं हो रहा। इसकी सावधानी की बात छोड़ो, उस संबंधी विचार भी कभी हमारे मन को स्पर्शता नहीं। मैं अपने चैतन्यता को, अपने इस अमूल्य निधि को किन किन खोटे कामों में, खोटे विचारों में लगा रहा हूँ, और मुझे क्या हासिल हुआ अभी अनंत भवों के बाद भी, इसका कोई चिंतन हम करते नहीं, इसका कोई लेखा जोखा हम करते नहीं। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि वो शास्त्र में चेतना तीन प्रकार की जो बताई है, हमने पहले ही पढ़ा था, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। इनके बारे में कल अपन विस्तार से पढ़ेंगे। और इतना पक्का विश्वास रखिए कि जो कुछ आगम की ये बातें अपन पढ़ रहे हैं, वो अवश्य ही हमारे लिए फायदेमंद ही सिद्ध होंगी, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ये धीरे धीरे हमको उस श्रद्धान की ओर ले जा रहे हैं जहाँ जीव का वास्तविक स्वरूप की सिद्धि होती है। तो कल अपन इसको पढ़ेंगे, तीनों तरह की चेतनता के बारे में। और आपको जो जो प्रश्न आते हैं अवश्य बिल्कुल बिना शंका के पूछिए। चलिए, समय हो गया दिनवाणी स्थिति। तम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपकर भास विको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर की छान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहूँ न सताए वे को भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जब दिन रहन, तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय। की जय।